नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का। जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं कीर्ति दीक्षित। और रायपुर से इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा दे। रायपुर के कई इलाकों में गरज रहा है बुलडोजर। महापौर एजाज ढेबर के वार्ड में निगम का बुलडोजर चला है। कालीबाड़ी चौक में निगम ने 4 अवैध दुकानों को तोड़ दिया है और सड़क के ऊपर सरकारी जमीन पर बनी थी अवैध दुकानें। बीते 3 साल से ये कार्रवाई लंबित थी। सत्ता बदलते ही एक्शन मोड में निगम प्रशासन आ गया है। निगम मुख्यालय के ठीक सामने सड़क पर यह अवैध दुकानें लगी थी और अब ताबड़तोड़ बुलडोजर से कार्रवाई यहां पर देखी जा रही है। रायपुर के कई इलाकों में बुलडोजर गरज रहा है। महापौर एजाज ढेबर के वार्ड में निगम का बुलडोजर चला है। और ज्यादा जानकारी के साथ राजेश निषाद हमारे संवाददाता रायपुर से जुड़ गए हैं। राजेश, सत्ता परिवर्तन होते ही लगातार निगम का बुलडोजर चलता नजर आ रहा है। अब निश्चित तौर पे कीर्ति, प्रदेश में जैसे ही सत्ता में परिवर्तन हुआ है उसके बाद से लगातार बुलडोजर की जो कार्रवाई है वो देखी जा रही है। लगातार रोजाना सुबह हो या शाम हो, चौपाटियां हो या चखना सेंटर हो, हर जगह निगम अमला पहुंच रहा है और बुलडोजर की जो कार्रवाई है ताबड़तोड़ वो जारी है। फिलहाल मैं इस वक्त मौजूद हूं महापौर एजाज ढेबर के वार्ड पे और ये देख सकते हैं ये तस्वीरें कि किस तरह से पूरी तरह से ये 4 दुकानें जो बताई जा रही है अवैध रूप से बनाया गया था उसको निगम अमले ने कहीं ना कहीं ध्वस्त किया है और बुलडोजर की कार्रवाई आज सुबह जो है जारी रही है। और ये 4 दुकान बताया जा रहे हैं। ये महापौर एजाज ढेबर का वार्ड है। यहाँ 4 साल से लगभग लगातार कंप्लेनें और शिकायतें मिल रही थी, लेकिन निगम अमला की ओर से किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं की जा रही थी। अब जैसे ही सत्ता परिवर्तन हुआ है उसके बाद कार्रवाई का जो दौर है वो जारी है। कल भी करीब 29 सड़कें ऐसी हैं जहाँ के जो चौपाटियां हैं या ठेले गुमटियां हैं उनको कहीं ना कहीं हटाने की जो कवायद है वो की गई है और अभी भी ये जो कार्रवाई है वो जारी है। गुंडे बदमाशों की यदि हम बात करें तो उसके खिलाफ भी कहीं ना कहीं पुलिस एक्शन मोड पे नजर आ रही है। कई गुंडे बदमाश, कई हिस्ट्री सीटर ऐसे हैं जो राजधानी रायपुर से फरार हो गए हैं। लेडी डॉन की भी बात करें तो लेडी डॉन भी अभी शहर से गायब है। फिलहाल पुलिस सूची लेकर के बकायदा गुंडे बदमाशों की धरपकड़ राजेश, आपसे रिक्वेस्ट है कि वहां की तस्वीरें एक बार दोबारा से दिखाइएगा कि आखिरकार किस तरह से जो बुलडोजर है वो कार्रवाई करता हुआ दिखाई दे रहा है। एक बार तस्वीरें जरूर दिखाइएगा। देखिए कीर्ति, फिलहाल बुलडोजर की कार्रवाई हो चुकी है लेकिन जो दुकानें हैं वो पूरी तरह से ध्वस्त कर दी गई है। मैं सुनील से कहूंगा कि सुनील वो पूरी तस्वीरें दिखाए कि कितने बड़े इलाके पे कहीं ना कहीं जो अवैध तौर पे जो दुकानें हैं वो बनाई गई थी और लगातार शिकायतें भी मिल रही थी, लेकिन शिकायतों के बावजूद निगम अमला की ओर से किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं की जा रही थी। यही कमोबेश स्थिति जो है शहर के अलग अलग इलाकों पे भी देखने को मिला था। क्योंकि कल भी हमने एक चीज देखा कि वीआईपी तिराहा है शंकर नगर अवंती मार्ग वाले, वहां पे भी 3000 से भी अधिक स्क्वायर फीट पे कहीं ना कहीं जो दुकानें हैं वो बनाई गई थी। वहां पे भी जो कार्रवाई है निगम की ओर से वो की गई है। फिलहाल जितनी जगहों पे जो कार्रवाई हो रही है वहां पुलिस के साथ साथ जो अफसर हैं या निगम के जो अधिकारी हैं वो भी मौजूद रहे हैं। चौपाटी की हम बात करें तो सालेम स्कूल है, गर्ल्स स्कूल है, वहां पे भी लगातार जो अवैध रूप से चौपाटियां बनी थी, लड़कियां जो हैं, जो छात्राएं हैं वो छेड़खानी के कहीं ना कहीं शिकार हो रहे थे और लगातार शिकायतें भी मिल रही थी। लेकिन अब जो कार्रवाई है वो जारी है। सत्ता बदलते ही एक्शन मोड में कहीं ना कहीं निगम और पुलिस की टीम जो है वो दिखाई दे रही है। बृजमोहन अग्रवाल है, रायपुर दक्षिण के विधायक और पूर्व मंत्री भी रहे हैं। उन्होंने भी सीधे तौर पे ये बात कही है कि अब अपराधी कहीं ना कहीं बख्शे नहीं जाएंगे। यदि अवैध तरीके से कब्जा करते हैं तो उनके खिलाफ बुलडोजर की जो कार्रवाई है वो की जाएगी और वो स्थिति सीधे तौर पे साफ भी हो गई है। क्योंकि प्रदेश में चाहे रायपुर की बात करें, बिलासपुर की बात करें, दुर्ग की बात करें, कमोबेश समूचे प्रदेश में इस वक्त बुलडोजर की जो कार्रवाई है वो देखने को मिल रही है। राजेश, कल जब व्यापारियों से इसी को लेकर के बातचीत की गई थी तो वो संतुष्ट नजर आ रहे थे। उनका कहना था कि यहाँ पर अवैध तरीके से अतिक्रमण किया जाता है और दुकानों के बाहर सामान लगाया जाता है, लेकिन ये सबसे महत्वपूर्ण है कि ये कब तक कार्रवाई जारी रहेगी, उनका कहना था। निश्चित तौर पे देखिए, व्यापारियों से हमने कल बात की। मालवीय रोड है, गोल बाजार इलाका है, पूरे प्रदेश के जो लोग हैं वो वहां पहुंचते हैं और जो सामानें हैं, चाहे कपड़ा की बात करें, अन्य जो सामानें हैं उनकी खरीदी बिक्री वहां पे होती है। तो बड़ी तादाद पे लोग आते हैं, जमावड़ा लग जाता है, सड़कें जाम हो जाती है, कहीं ना कहीं लोगों को इससे ट्रैफिक की समस्याएं हो जाती थी। लेकिन जो कार्रवाई हुई उससे व्यापारी वहां के संतुष्ट हैं। लेकिन जो छोटे जो कर्मचारी हैं, जिनके ठेले गुमटियां लगाई गई हैं,
उन पे कहीं ना कहीं विरोध के स्वर जरूर देखने को मिले। वो ये कहते हुए भी नजर आए कि आखिरकार अब हम क्या करें, हमारी जो रोजी रोटी है वो इसी से चलती है, निगम की ओर से किसी तरह की कोई वैकल्पिक व्यवस्था नहीं की गई है। अब हमारे ऊपर तो बुलडोजर चल गया है, लेकिन अब हम करें तो करें क्या। फिलहाल कार्रवाई कब तक चलती है ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि सत्ता परिवर्तन होते ही अलग अलग बयानबाजी सामने आ रहे हैं। राजेश मूरत से भी हमने कल बातचीत की, राजेश मूरत का भी सीधे तौर पे ये कहना है कि बुलडोजर कार्रवाई जारी रहेगी। बिल्कुल, बुलडोजर कार्रवाई जारी रहेगी राजेश, लेकिन कांग्रेस लगातार इस पर सवाल खड़े कर रही है। कांग्रेस ये कहती है कि लोगों को डराने की कोशिश की जा रही है, धमकाने की कोशिश की जा रही है, अवैध तरीके से यहां पर बुलडोजर चल रहा है। कांग्रेस इस पर हावी दिखाई दे रही है। बिल्कुल बिल्कुल, कांग्रेस इस पर हावी होते हुए दिखाई दे रही है। कांग्रेस कल संचार प्रमुख है कांग्रेस के सुशील आनंद शुक्ला, उनसे भी हमने बात की, तो सुशील आनंद शुक्ला सीधे तौर पे ये कहते हुए नजर आए कि डराने की जो कोशिश है वो भाजपा के आते ही जो अधिकारी हैं वो करना शुरू कर दिए हैं। तमाम जो छोटे जो गरीब तबके हैं, जो गुमटियां लगाते हैं, उनकी जो ठेले हैं उनको हटाया जा रहा है, उनके ऊपर बुलडोजर की कार्रवाई की जा रही है। यदि हिम्मत है तो बड़े जो उद्योगपति हैं या जो बड़े जो व्यापारी हैं, जो पूरी तरह से बड़े बड़े जगहों पे जो अवैध रूप से जो मकाने बनाए हैं या दुकानें बनाए हैं, हिम्मत है तो उनके ऊपर कार्रवाई करें ना, गरीबों के ऊपर कार्रवाई करके आखिरकार ये बताना क्या चाह रही है। तो इस तरह के जो बयानबाजी कर रही है, लेकिन लगातार जैसे ही सत्ता में परिवर्तन हुआ उसके बाद से यहां पर बुलडोजर कार्रवाई जारी है। बहुत शुक्रिया आपका राजेश, तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए।